तक आपने कहानी में सुना, कुछ लोगों को 3 बड़ी बुरी हालत में लाश मिलती हैं, जो कि जैक, जॉन और इब्राहिम की होती हैं। ये सभी रिहान के कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, जिन्होंने ही कर्ण पिशाचिनी की खूबसूरती में मोहित होकर वासना की भूख में उसका अपहरण कर लिया था। जब आहना के बर्थडे पार्टी में रिहान के साथ कर्ण पिशाचिनी भी आई थी, उसके बाद रिहान बहुत परेशान होता है और उसे होटल स्काई रूम में आहना मिलने बुलाती है। आहना ने बेहद छोटे और कामुक कपड़े पहने होते हैं, जिससे कि रिहान और आहना उस होटल के बाथरूम में जिस्म की प्यास बुझाने लगते हैं। लेकिन होटल के स्टाफ मैनेजर के साथ आकर उन्हें इसके लिए डांटा जाता है। रिहान को ऊपर भेज दिया जाता है। यहाँ आकर रिहान बहुत ही आश्चर्य से देखता है, क्योंकि आहना सिंपल से हरे सूट में उसके सामने खड़ी थी और उसका इंतजार कर रही थी। उसके बाद आहना अपने मोबाइल में कुछ ऐसा दिखाती है जिससे देखकर रिहान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब आगे। सुबह के करीबन 10 बज रहे थे। यह वक्त हर किसी के लिए बहुत व्यस्त होता है। हर किसी को कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी होती है। कोई समय से ऑफिस पहुंचना चाहता है तो कोई स्कूल, तो घर वालों को समय से सभी को तैयार करके भेजने की चिंता। इसी बीच शहर के भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक रोड में एक स्पोर्ट कार 10 की स्पीड में धीरे धीरे बढ़ रही थी। कार रिहान चला रहा था। इतना ट्रैफिक देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था, साथ ही साथ बेहद गुस्सा भी आने लगा था। जब वह आगे पहुंचा तो इसे ट्रैफिक की असल वजह मालूम हुई। वहां पब्लिक भड़की हुई थी। कोई सीरियल किलर हमारे शहर में खुलेआम घूम रहा है, जिसने कॉलेज में पढ़ने वाले 3 लड़कों की बेदर्दी से, हैवानियत से मौत कर डाली। जॉन, जैक और इब्राहिम। पुलिस अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है। रिहान एक पल को एकदम से सहम गया। क्या होगा जब पुलिस को पता चलेगा कि वो तीनों उस लड़की के साथ भागे थे जिसे रिहान लेकर आया था आहना के बर्थडे पार्टी में। पुलिस जब उस लड़की के बारे में पूछताछ करेगी तो क्या बताएगा उन्हें? उसकी माँ नीलावंती को पता चलेगा उसे कितनी बड़ी गलती की है उस दिव्य लोक में जाकर, तो क्या होगा? रिहान का तो सोच सोच कर मानो दिल ही बैठा जा रहा था। तभी जोरदार हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और रिहान की तंद्रा भंग हुई। उसकी गाड़ी के पीछे बहुत सारी गाड़ियों की भीड़ लग चुकी थी। रिहान ने जल्दी से गाड़ी वहां से भगाई और सीधे आहना के घर के पास जाकर रोक दी। यहाँ आहना किराए पे रहा करती थी। उसने जैसे ही हॉर्न बजाया, आहना एक पिंक कलर के सूट में घर के बाहर आई। बिना कुछ कहे रिहान की बगल वाली सीट पर बैठ गई। वो दोनों पूरे सफर में एकदम खामोश रहे, जैसे कि दोनों अजनबी हो और पहली बार मिल रहे हों। आखिरकार उनकी मंजिल आ ही गई। रिहान ने गाड़ी एक विशालकाय गेट के अंदर घुसा दी। आहना उस बिल्डिंग का नाम पढ़कर घबराई सी बोली, या अल्लाह, मेरी हिफाजत करना। रिहान उसे संभालता हुआ नीचे उतरा और दोनों हॉस्पिटल में पहुंच गए। यह उस शहर का सबसे प्रसिद्ध नर्सिंग होम था। बेबी शावर आहना ने पहले ही एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रखी थी। जब उसने पूछताछ केंद्र में पूछा तो उसे पता चला आज वह डॉक्टर नहीं आई है, क्योंकि आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। पर उनकी जगह एक दूसरा डॉक्टर है जो उनका काम देखेंगी। आहना और रिहान उनसे उस नए डॉक्टर का पता पूछकर चल दिए। वह उस बिल्डिंग का सबसे आखिरी माला था। वो लोग 21वीं मंजिल में थे। जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा कि इस मंजिल पर कोई है ही नहीं। यह एकदम वीरान पड़ा है, जबकि बाकी के सभी मालों में कितनी भीड़ भाड़ दिख रही थी। आहना ने रिहान से कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं हम लोग गलत फ्लोर पर तो नहीं आ गए हैं? रिहान ने कहा, अरे नहीं, तुम बेवजह परेशान हो। हम सही जगह पर हैं। जरा हिम्मत रखो। और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब वो दोनों उस गलियारे के अंतिम हिस्से में पहुंचे तो उन्हें और एक रास्ता नजर आया, जिसके अंतिम छोर पर टेबल पर कोई बैठा था। उसे देखकर दोनों की जान में जान आई। चलो, कोई तो है जिससे हम कुछ पूछ सकते हैं। दोनों भागकर उसके पास पहुंचे। वह एक अजीब सी बुढ़िया थी, सर नीचे करके ऊँघ रही थी। रिहान ने उन्हें जगाया और एक कागज दिखाकर कहा, ये डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? उसने कागज अजीब तरीके से घूरा, फिर काफी अजीब भाव से आहना और रिहान को भी घूरा। आहना उसकी आंखें देखकर डर गई, क्योंकि उसकी पलकें एकदम सफेद थी। उसका चेहरा एकदम सफेद था, मानो कोई लाश हो। उसने अजीब सी भयंकर मशीन की गरगराती आवाज में कहा, तुम दोनों वहां बैठ जाओ, मैं डॉक्टर को बताती हूँ। रिहान और आहना
उस ओर बढ़े जिधर उस बूढ़ी ने इशारा किया। वह एक बेहद पुराना धूल से सना हुआ फोम वाला सोफा था जिसका कपड़ा जगह जगह से फट गया था। आहना ने उस सोफे को कुछ नापसंदगी से देखा और कहा, कितनी अजीब बात है, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतना पुराना और भद्दा सोफा क्यों है? रिहान ने उसे दिलासा दिया, अरे छोड़ो ना, होगा कुछ, तुम आराम से बैठ जाओ, यह इतना भी पुराना नहीं है। रिहान ने बड़े प्यार से आहना को उस पुराने सोफे पर बिठाया और टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाकर आहना को दिया, यह पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब दोनों आराम से बैठे थे। उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। वो दोनों अब उकता गए थे। वह बूढ़ी बाहर आ ही नहीं रही थी। आहना ने कहा, रिहान क्या तुम अंदर जाकर देखोगे जरा? यहाँ हमारे अलावा कोई है ही नहीं तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? रिहान कुछ सहमा सा उठा क्योंकि वह जगह एकदम सुनसान वीरान कुछ अजीब सी मनहूसियत लिए हुए थी। रिहान धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जहाँ वो बूढ़ी औरत गई थी। जब रिहान उस दरवाजे को खोलकर अंदर गया तो उसे एक छोटा सा गलियारा नजर आया जिसके ठीक सामने उसे 3 दरवाजे नजर आए। रिहान अब सोचने लगा कि हम कहाँ जाएं। तभी उसने पहले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा खोलते ही उसे अंदर 4 कतार में ढेर सारे बिस्तर नजर आए जिसपे कुछ लोग सो रहे थे। रिहान को उस कमरे में कोई भी खड़ा या बैठा नजर नहीं आया। सभी के सभी आंख बंद करके ऐसे पड़े थे मानो जिंदा लाश हो, कोई हरकत नहीं थी। रिहान ने सोचा, शायद इनका आईसीयू होगा, यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी, इसीलिए यहाँ इतना सन्नाटा है। उस दरवाजे को धीरे से बंद करके दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ चला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसे वह कमरा अंधेरे में डूबा मिला। रिहान ने सोचा शायद यहाँ बाथरूम होगा। उसे जोर से बाथरूम लगी थी। मुझे बाथरूम जाना है, यही सोचकर वह लाइट का स्विच ढूंढने लगा और जल्दी ही वह मिल भी गया। उसने जल्दी से लाइट जलाई और एक ही पल में वह कमरा रोशनी में नहा गया। रिहान ने अपने माथे का पसीना पोंछा। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। उसने अपने आप को एक अजीब सी जगह में पाया। वह एक विशालकाय हॉल था जिसके बीच में एक छोटा सा अजीब सा स्टेज बना था और उस पार कुछ अलमारी थी। वह जगह अपने आप में बेहद मनहूसियत लिए हुए थी। रिहान भागकर उस कमरे से बाहर आ गया और कूदने लगा। उसकी सांसें बढ़ती चली जा रही थी। अब रिहान के पास एक ही दरवाज़ा था जिधर उसे जाना था। वह सहमे कदमों से उसकी ओर बढ़ चला। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या पता इसके अंदर क्या हो। उसकी हिम्मत नहीं हुई उस दरवाजे को खोलने की। वह सीधा बाहर भाग गया और आहना से कहा, आहना चलो जल्दी से, शायद तुम ठीक कह रही थी, हम किसी गलत फ्लोर पर आ गए हैं। रिहान आहना को यह सब कह ही रहा था, वह बूढ़ी नर्स वहां आ गई और उसने आहना से कहा, आपको डॉक्टर मैडम अंदर बुला रहे हैं। यह सुनकर रिहान को तगड़ा शौक लगा। आहना कुछ गुस्से में बोली, हटो, और फाइल लेकर अंदर चली गई। रिहान सर झुकाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो बूढ़ी नर्स आहना को तीसरे दरवाजे से अंदर लेकर गई। यह कमरा बाकी कमरे की अपेक्षाकृत ठीक ठाक था। यह कमरे में ढेर सारी खुली अलमारी या रैक बनी हुई थी जिसमें ढेर सारी धूल खाती हुई फाइल्स पड़ी थी और एक किनारे पर एक छोटा से टेबल पड़ा था। उस टेबल पर एक कंप्यूटर चालू था और कोई उसके कीबोर्ड में खटर पटर कर रहा था। आहना और रिहान बड़ी अजीब भाव से उस जगह को देख रहे थे। वह बूढ़ी नर्स उस टेबल के पास पहुंची और आहना को एक स्टूल पर बैठने को कहा। रिहान भी सामने रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उस कंप्यूटर पर लगभग 30 साल की बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। बहुत लंबी सी गोरी सफ़ेद दूध की रंगत लिए हुए। उसकी आवाज़ भी बहुत कोमल थी। उसने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ है आपको? आहना अब कुछ शर्माने लगी और संकोच से बोली, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो क्या हुआ? उस डॉक्टर ने अजीब भाव से पूछा। इस पर आहना ने बताया कि वो अभी पढ़ रही है और कैसे उसने वह गलती की। वह अभी उस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। वह डॉक्टर कुछ समझदारी के भाव दिखलाते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी। आप मेरे साथ चलिए, मैं पहले आपका परीक्षण करूँगी, उसके बाद कुछ बता पाऊँगी कि क्या हो सकता है। वह डॉक्टर उठकर चल दी और उसके पीछे पीछे आहना भी चल पड़ी। वो दोनों बगल वाले रूम में अंदर चले गए। रिहान भी उनके पीछे चला गया लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की।
वह बाहर ही रुक गया। लगभग आधा घंटा होने को था, लेकिन उस कमरे से कोई बाहर नहीं आया। तभी रिहान को लगा कि उस कमरे के बगल वाले कमरे में किसी की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वह सहमे कदमों से उस ओर बढ़ा और धीरे से अंदर चला गया। अंदर अब सभी लोग अपना पूरा शरीर चेहरे तक ढक कर सोए थे। एकदम सफ़ेद चादर में वह जगह बेहद भयानक और डरावनी लग रही थी। तभी रिहान की नज़र सबसे आखिरी में लेटी हुई एक बूढ़ी पर पड़ी, जो कि अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी, जैसे कि बेहद तकलीफ़ में हो, और रिहान को इशारे पर अपने पास बुला रही थी। जब रिहान उसके पास पहुंचा तो उसे एकदम कड़ाई से उसका हाथ पकड़ लिया और बेहद भयानक आवाज़ में कहा, तेरी आहना की जान खतरे में है। और ज़ोर ज़ोर से किसी हैवानों की तरह हंसने लगी। रिहान ने अपना पूरा ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से सीधा बाहर भागकर वह दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब रिहान बुरी तरह से काँप रहा था कि अब क्या करे। वह पूरी हिम्मत बटोर कर अंदर उस कमरे में चला गया जहाँ वह डॉक्टर और आहना गए थे। वहाँ रिहान ने एकदम दबे पांव प्रवेश किया और जब उसने सामने देखा तो नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने उसी भयानक स्टेज में उसकी आहना एकदम नग्न अवस्था में पड़ी थी। उसके हाथ पैर कड़ाई से बंधे हुए थे और मुंह में सफ़ेद कपड़ा ठूसा हुआ था, इसीलिए उसके मुंह से गूगू की आवाज़ ही आ रही थी, जो पूरे कमरे के सन्नाटे को भंग कर रही थी। रिहान ने देखा कि वह डॉक्टर अपने हाथ में एक नुकीला औजार लेकर आहना का पेट फाड़ने ही वाली है। रिहान ने बड़ी हिम्मत दिखलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा और वही सामने रखी पुरानी ग्लूकोज स्टैंड उठा ली और चुपके से उस डॉक्टर के पीछे जाकर खड़ा हो गया। रिहान ने अपना निशाना साधा और ज़ोर से उस डॉक्टर के सर में रोड से प्रहार किया। उसके ऐसा करते ही उसका सर धड़ से अलग होकर ज़मीन पर गिर गया और थोड़ी देर बाद उसका धड़ भी एकदम बेजान होकर ऐसे गिरा जैसे कभी कोई जान बाकी ही ना हो। रिहान ने जल्दी से आहना के मुंह से कपड़ा हटाया और हाथ पैर खोले। आहना इतनी डर गई थी कि वह चीखती हुई रिहान के गले से लिपट गई। रिहान ने जल्दी से उसके कपड़े उठाए और वहाँ से भागने को हुआ। तभी उसकी नज़र उस डॉक्टर के कटे हुए सर पर पड़ी। वह एकदम खड़ी हो गई। उसकी बंद पलकें अचानक एकदम से खुल गई और उसके लाल अंगारे जैसे आंखों से घूरते हुए कहा, रिहान, तुम कब तक बचाओगे इसे मुझसे? और ज़ोर ज़ोर से अट्ठास करने लगी। रिहान ने आहना का हाथ पकड़ा और सीधे बाहर भागा। जब वो लोग बाहर भाग रहे थे तब लिफ्ट में पहुंचकर आहना ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और फिर एक बार रिहान से लिपट गई। जब वो दोनों एक मंजिल नीचे आए तो उनकी लिफ्ट रुक गई और उसमें से एक वार्ड बॉय चढ़ा। उसने जब दोनों को देखा तो अजीब भाव से हंसते हुए कहा, आप लोग ऊपर क्या करने गए थे? ऊपर शव ग्रह है, कोई भूत देख लिया क्या? इतने काँप रहे हो? आहना और रिहान ने अजीब भाव से उस वार्ड बॉय को देखा, फिर दोबारा पूछा, ऊपर क्या है? उस वार्ड बॉय ने अजीब भाव से कहा, आप लोगों ने नहीं देखा क्या? वहाँ मुर्दा घर है, ऊपर पोस्टमार्टम होता है, ऊपर कई लाशें पड़ी हैं, बेहद भयानक। किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी के हाथ पैर। वहाँ तो कोई दिन में भी नहीं जाता है, लेकिन मैं तो आज ज़रूर जाऊँगा। कल रात ही वहाँ एक बेहद प्रसिद्ध मॉडल मिस वर्ल्ड सिया मल्होत्रा की लाश आई है। उन्हीं के घर में किसी चोर ने उसकी असमत लूटी, फिर सर धड़ से अलग कर दिया। कल रात ही उनका पोस्टमार्टम करके उनके सर को धड़ से सील दिया गया है। आज तो दिन भर मैं उसके साथ मज़े करूँगा। ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहिए अगले एपिसोड को देखने के लिए। धन्यवाद।